जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी की रचयिता है डॉक्टर उर्मिला शर्मा। आज की कहानी है बूढ़े माता पिता की दुख भरी कहानी, इकलौता बेटा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे केवल ज़रूरत भर का सामान रख लो, बेटे के पास जा रही हो, कोई रिश्तेदार के यहाँ नहीं। अब से हमारी सारी जिम्मेदारी हमारा बेटा ही लेने वाला है, सुरेश बाबू ने गर्व से कहा। उनका बेटा कौशल लगभग 15 साल पहले दिल्ली में एक छोटी सी फैक्ट्री लगा ली थी और वहीं दिल्ली में जाकर रहने लगा। सुरेश बाबू एक बहुत ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति हैं। गांव वाले सभी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वे सभी गांव वालों की काफ़ी मदद किया करते थे। सुरेश बाबू की गांव में अच्छी खासी ज़मीन जायदाद है। पिछले 6 महीने से कौशल माँ बाबूजी को शहर बुला रहा था। उसका कहना था कि बुढ़ापे में कहाँ अकेले गांव में पड़े रहोगे, क्योंकि कौशल उनका इकलौता बेटा है जो कि शहर में रहता है। इसीलिए सारी संपत्ति बेचकर मेरे पास दिल्ली आ जाओ। वह जिद करने के बाद आखिर सुरेश बाबू को मानना ही पड़ा। प्रॉपर्टी बेचकर अच्छी खासी रकम मिली, जिसे उन्होंने अपने बेटे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और फिर दोनों पति पत्नी दिल्ली चले आए। कुछ दिन तो उनके अच्छे खासे निकल गए। उसके बाद सुरेश बाबू की बहू का बर्ताव बदलने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे लोग अवंचित व्यक्ति लग रहे हैं। सास को दिन भर घर के काम में लगाए रखती थी, मानो जैसे कोई मुफ्त की काम वाली मिल गई हो, और सुरेंद्र बाबू को बाहर के कामों में, घर के हर छोटे बड़े काम अपनी सास ससुर से करवाती थी। सुरेंद्र बाबू और कमला जी आने के थोड़े समय के बाद ही उसने घर की काम वाली को निकाल दिया था, ये कहकर कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास घर में 2 फ्री के नौकर हैं, इसलिए वह सारे काम, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, झाड़ू पोंछा करना, सारे काम अपनी सासू माँ से कराती थी। सुरेश बाबू को शुगर के मरीज होने की वजह से भूख बहुत जल्दी लगती थी, किंतु बहू सबके खाने के बाद ही सुरेश बाबू और अपनी साथ कमला जी को खाना देती थी। जानबूझकर लेट ही नाश्ता और खाना बनाया करती थी। इधर सुरेश बाबू भूख की वजह से व्याकुल हो रहे थे। उनका बेटा कौशल भी अपने माता पिता में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था और ना ही घड़ी भर उनके पास बैठता था। दिल्ली आने के बाद कभी उनके बेटे ने उनसे उनका हाल चाल भी नहीं पूछा था। सुरेश बाबू की जेब में एक भी फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जीने और खाने के अलावा उनकी किसी भी ज़रूरत का ध्यान नहीं रखा जाता था, क्योंकि जो भी उनके पास ज़मीन जायदाद बची थी वह सारा पैसा उन्होंने अपने बेटे के अकाउंट में डलवा दिया था। उन्हें क्या पता था कि उन्हें आगे जाकर एक एक रुपए के लिए मोहताज होना पड़ेगा। एक बार कमला जी की कटहल की सब्ज़ी काटते समय उंगली कट गई और बहुत खून बहने लगा, तो पास ही दुकान से बैंडेज लाने तक के लिए झटपटा रहे थे, क्योंकि उनकी जेब में 5 रुपये भी नहीं थे। एक रोज़ बहुत ही हिम्मत करके अपने बेटे से 100 रुपये मांगे। बेटा, मुझे 100 रुपये दे दो, मैं अपने पास रखूँगा, कभी भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है। बड़ी बेरुखी से कौशल ने कहा, खाना खाने को मिलता है, घर में रहने को भी मिलता है, तो क्या करोगे आप पैसों का? जिस बेटे के अकाउंट में उन्होंने लाखों रुपए डलवाए हों, उस बेटे से 100 रुपये भी नहीं दिए गए अपने पिता को। इस घटना ने सुरेश बाबू को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। सुरेश बाबू और कमला जी दोनों मन ही मन पछताने लगे, क्यों हम अपना घर ज़मीन सब कुछ बेच कर यहाँ आ गए। अभी तो साल भी नहीं बीता था, ना जाने आगे की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। अब तो वापस अपने गांव भी नहीं जा सकते थे। बेटे के बहकावे में आकर अपना सब कुछ बेच बाच कर जो आए थे। दोनों दंपत्ति बहुत ही तनावग्रस्त रहने लगे। कमला जी की सेहत दिन पर दिन गिरने लगी।
धीरे धीरे करके समय व्यतीत होने लगा। एक दिन जब कमला जी सुबह जागी तो देखा बिस्तर पर उनके पति सुरेश बाबू हमेशा की तरह सोए हुए नहीं थे। उन्होंने सोचा जल्दी जग गए होंगे और घर में ही होंगे। कमला जी ने पूरे घर में इधर उधर ढूंढा, फिर बहू को बताया, बेटा तुम्हारे बाबूजी कहीं मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं किधर है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। आज तक बिना बताए कभी कहीं नहीं गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। सुबह सुबह बहू ने कहा आ जाएंगे, कहाँ गए होंगे, यहीं आसपास ही होंगे। सुबह सुबह आपने मेरी नींद खराब कर दी, बड़ी ही बेरुखी से कहा। पूरा दिन निकल गया लेकिन सुरेश बाबू का कहीं पता नहीं चला। कमला जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मोहल्ले भर में खबर फैल गई कि कौशल के पिताजी घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। लगभग 15 से 20 दिन के बाद कौशल के किसी परिचित ने शहर में एक चाय की दुकान के पास दर्दनीय हालत में उन्हें देखा। बड़ी हुई दाढ़ी के साथ शरीर क्रश काया हो चला था। उसे व्यक्ति ने उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। सुरेश बाबू से उनका नाम पता पूछा पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। फिर उस व्यक्ति ने उनकी एक फ़ोटो खींचकर पुलिस स्टेशन में भी इत्तला कर दी। साथ ही उसने सोशल मीडिया में भी उनकी फ़ोटो डाल दी। उस व्यक्ति ने कौशल को भी खबर की लेकिन कौशल ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगले दिन थाने से पुलिस ने कॉल करके कौशल को थाने बुलाया। कौशल को पुलिस इंस्पेक्टर हॉस्पिटल लेकर गया। क्या यह आपके पिताजी हैं? लेकिन वहाँ उसने अपने पिता को पहचानने से भी इनकार कर दिया। सुरेश बाबू सूनी आंखों से केवल देखते जा रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर पूछता रहा, बाबा बोलो, क्या ये आपका बेटा है? सूनी आंखों से उसे देखे जा रहे थे। उन्होंने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं कहा। क्या सचमुच एक पिता अपने इकलौते बेटे को नहीं पहचान पा रहा था? क्या या उनके अपने ही रिश्तों से मोह भर गया था? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अपने बुढ़ापे के लिए हमेशा अपने पास अपनी जमा पूंजी बचा के रखना। कभी अपने बच्चों के बहकावे में मत आना। आज की कहानी हमें यही शिक्षा देती है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों, फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद।